मरुधरा में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। पहाड़ों से आई सर्द हवाओं से अब मरुधरा ठिठुरी है। फतेहपुर, चूरू और माउंट आबू में पारा माइनस में जा पहुंचा है। अगले 24 घंटे कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। सीवियर कोल्ड वेव, घना कोहरा और पाला पड़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। हालांकि इसके बाद कुछ राहत भी मिल सकती है, लेकिन मरुधरा में जिस तरह से सर्दी ने दस्तक दी है, हालांकि ये दस्तक सर्दी ने समय से पहले दी थी, लेकिन उसके बाद दिसंबर माह में कुछ राहत प्रदेशवासियों को मिली। लेकिन 15 दिसंबर के बाद से एक बार फिर से शीतलहर का असर बढ़ता गया और खासतौर पर बात की जाए माउंट आबू की, तो वहां पारा माइनस में जा पहुंचा है। माउंट आबू में पारे में 0.5 डिग्री की गिरावट आई और पारा अब -1 जा पहुंचा है। इससे पहले पारा जो था वो माइनस में पहुंचा था, लेकिन एक बार फिर से माइनस में पहुंचा है। तो सबसे ठंडा फतेहपुर रहा। फतेहपुर में पारा -1.5 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि राजधानी जयपुर में पारे में कुछ बढ़ोतरी हुई और कल देर रात का पारा 7 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले सबसे सर्द रात जयपुर में रविवार की रही थी, क्रिसमस की रात रही थी, जब पारा 6.6 डिग्री रहा था। और देखिए, क्रिसमस इस बार लोगों का शीतलहर के बीच मना और अब न्यू ईयर आने में भी महज 4 दिन का वक्त शेष रह गया है और न्यू ईयर भी इस बार लोगों का ठंड की आगोश में मनने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया है, जो 5 दिन बताए हैं जो सीजन के सबसे सर्द रहने वाले हैं, वो 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक के बताए गए। और तस्वीरें देखिए सीकर से, किस तरह से बर्फबारी जैसी स्थिति वहां पैदा हुई है। बर्फ जम गई है, उसकी बूंदें अब बर्फ के रूप में तब्दील हो गई है। माउंट आबू से तस्वीरें देखिए, लोग अपनी कारों पर जमी ओस की बूंदें, जो बर्फ जमी है, उससे भी लोग ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि कितनी सर्दी इन जिलों में पड़ रही है। दौसा से तस्वीरें देखिए, पेड़ पौधे की पत्तियों पर बर्फ की बूंदें और बर्फ जमती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कोल्ड वेव का अलर्ट भी है। और चलिए, सर्दी को लेकर अब हमें अधिक जानकारी देंगे। 3 अलग अलग जिलों से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश प्रजापत जुड़े हैं, सीकर से हमारे साथ रमेश जुड़े हैं, तो वहीं जोधपुर से हमारे साथ राजीव गौड़ जुड़े हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। हम अब माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, देखिए, ठंड से बचने का हर कोई प्रयास कर रहा है। क्या माउंट आबू में भी जो पर्यटक हैं वो बाजरेरी रोटी और सांगरीरो साग जो है वो खा रहा है और अपनी सर्दी को एक तरह से भगाने की कोशिश कर रहा है? देखिए शिखा, मरुधरा कहीं ना कहीं जाड़े के जकड़ में नजर आ रही है। मरुधरा में चारों ओर सर्दी का आलम है, तो माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं है। माउंट आबू में आज भी न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नजदीक है और तमाम जो शहर के इलाके हैं वहां पर जो ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और सुबह का नजारा है, ऐतिहासिक नक्की झील पर हम खड़े हैं और नक्की झील से जो सुंदर नजारा नजर आ रहा है, हल्का सा कोहरा छाया हुआ है और इसी सुंदर मौसम का आनंद लेने के मेरे साथ देखिए यहाँ पर नक्की झील की जो पाल है, यहाँ पर पर्यटक मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ पर्यटक, इनसे बात करने। सर, कहाँ से आए आप लोग? मेरा नाम राकेश राठौर है। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से यहाँ पे आया हूँ और निश्चित तौर पे आज मैं सवेरे ही आया हूँ, आधा घंटा पहले, और मुझे बताया गया जाइए नक्की झील का ठंड में नजारा लेके आइए, तो मैं दौड़ता हुआ यहाँ आ गया हूँ। कैसा लग रहा है कुल मिलाकर के राजस्थान की संस्कृति, और क्योंकि ठंड है तो यहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड है उनको कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? नहीं, निश्चित तौर पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा राजस्थान में। मैं जब बिलासपुर से पहले जब जैसलमेर गया था, वहां 3 दिन रहा, फिर यहाँ पे आया, और मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ के लोगों का जो सौहार्द है वो बहुत अच्छा लगा, और खाना पीना तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर महिला पर्यटक भी हैं जो कि यहाँ पर घूमने सुबह सुबह निकली हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, कैसी सर्दी है आज यहाँ पर? बहुत अच्छी ठंडी है। अहमदाबाद में क्या था और यहाँ कैसा डिफरेंस? अहमदाबाद में बहुत कम है। तो यहाँ कैसे एंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह आप? यहाँ ठंडी ठंडी हवा से और ठंडे ठंडे उससे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। देखिए, जो सैलानी है कहीं ना कहीं जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए नजर आ रहे हैं, और जो सुबह का आनंद है, कहीं ना कहीं चाय की जो चुस्कियां हैं, इस झील के किनारे खड़े होकर भाई साहब के चेहरे की मुस्कान बता रही है शिखा कि माउंट आबू को कैसे एंजॉय किया जाए। सर, कहां से आप?
मैं मुंबई से हूँ। कैसी सर्दी है माउंट आबू? बहुत अच्छी है। ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ माउंट आबू और बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है। हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, वेदर अच्छा है और चाय सुबह सुबह की बहुत अच्छी है। मुंबई में वेदर कैसा है और यहाँ कुछ? मुंबई में गर्मी चल रही है, अब ठंडी शुरू हुई है, बट यहाँ की ठंड और वहाँ की ठंड में बहुत फर्क है और यहाँ की ठंड बहुत अच्छी है जो हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर फैमिली के साथ में। देखिए शिखा, मुंबई कहें, गुजरात कहें या फिर छत्तीसगढ़, तमाम इलाकों से जो पर्यटक है वो माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। ऐसे में एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा शिखा कि ऐतिहासिक जो माउंट आबू है, कहीं ना कहीं माउंट आबू में 31 दिसंबर की मेगा कल्चरल नाइट होने वाली है और उसको लेकर के 29 से 31 दिसंबर तक जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं उनकी को लेकर भी यहाँ तैयारियां हैं। तो जो शहर के जो ऐतिहासिक नक्की झील है वहां पर देखिए जो होर्डिंग्स है वो लगा रखे हैं। तो कबीर कैफे, लंगा पार्टी, विकास, कुटले खान, ऐसे जो तमाम जो कलाकार हैं कहीं न कहीं 31 तारीख को माउंट आबू में समा बांधते हुए नजर आएंगे और इस कड़ाके की सर्दी के बीच कहीं न कहीं माउंट आबू में पर्यटकों का रेला देखने को मिलेगा। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, हम राजीव जी हमारे साथ बने रहिएगा। कमलेश प्रजापत भी हमारे साथ लगातार माउंट आबू से जुड़े हैं। कमलेश देखिए, अब आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि पर्यटन नगरी है माउंट आबू, लगातार पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। अब न्यू ईयर जो है आने वाला है, ऐसे में पर्यटक वहां बड़ी संख्या में पहुंचे होंगे। तो क्या आपसे जानकारी चाहेंगे कमलेश, फिलहाल जो है वो तस्वीरें क्या कह रही है और पर्यटक किस तरह से अपनी सर्दी को भगाने की प्रयास वहां करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि माउंट आबू में पारा लगातार माइनस में जा पहुंचा है? कमलेश देखिए शिखा, पर्यटन नगरी है तो पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण माउंट आबू हो जाता है और यहाँ पर 31 दिसंबर के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के पर्यटकों के आने का रुख है। अब मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी वो दिखाएंगे जो चाय की थड़ी है। चाय की थड़ी के बाहर देखिए आप दूर से नजर आ रहे होंगे कि कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। तो सर्दी भगाने के लिए गर्म पेय पदार्थ हो या फिर अलाव, ये तमाम जो सहारे हैं उन सहारों के माध्यम से पर्यटक यहां पर सर्दी से कहीं न कहीं बचने का जतन करते हुए नजर आते हैं। वहीं आने वाले कार्यक्रमों को और पर्यटन के लिहाज से जो राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन सिरोही और नगर पालिका माउंट आबू के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किए। मैं नजारा दिखाना चाहूंगा जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं शिखा, और इन होर्डिंग्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि माउंट आबू में जो 29 से 31 दिसंबर तक जो ये कलाकार यहां पर जो सम्मिलित होंगे, चाहे राजस्थान की संस्कृति हो या फिर मिमिक्री हो या फिर कबीर कैफे जैसे जो कलाकार हैं, तमाम ये कलाकार यहां पर समा बांधते हुए नजर आएंगे। कहीं न कहीं कह सकते हैं शिखा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए माउंट आबू अब दुल्हन की तरह सजा हुआ है और क्रिसमस से लगातार जो 31 दिसंबर तक माउंट आबू के जो तमाम होटल्स हैं उसमें नो रूम की स्थिति है शिखा, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान कहें, गुजरात कहें, महाराष्ट्र, ये तमाम जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां के पर्यटक अपना जो नया साल है वो किस प्रकार से यहां पर मनाते हैं उसको लेकर के जो होटल इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्रीज ने भी तमाम तैयारियां कर रखी है और पर्यटकों को किस प्रकार से लुभाया जाए इनकी सबकी कोशिश रहती है कि आने वाले समय में और माउंट आबू में पर्यटक बढ़ सके। जी शिखा। बिल्कुल, हमारे साथ चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे सहयोगी माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश प्रजापत जुड़े हैं। कमलेश देखिए, आप हमें लगातार जानकारी दे रहे थे किस तरह से वहां कार्यक्रम रखे गए हैं न्यू ईयर को देखते हुए, लेकिन कमलेश एक आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि माउंट आबू में जो सर्दी का असर है वो कब सबसे ज्यादा देखा जाता है। हालांकि जो मौसम विभाग है वो लगातार 5 दिनों के लिए चेतावनी जारी कर चुका है कि ये जो है सीजन के सबसे ठंडे दिन रहने वाले हैं, लेकिन माउंट आबू की बात की जाए तो यहां सबसे ज्यादा सर्दी कब महसूस की जाती है? क्या जनवरी माह होता है या फिर दिसंबर अंत? कमलेश देखिए शिखा, ये पहचाना जाता है माउंट आबू की जो गुलाबी सर्दी कह सकते हैं, माउंट आबू में जो सर्दी पड़ती है उसे, क्योंकि यहां पर जो है जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होती है तो माउंट आबू की वादियां कहीं ना कहीं ठंडी हो जाती है और सुबह का जो तापमान है वो जमाव बिंदु के नजदीक तक पहुंच जाता है। तो जो सर्दी की शुरुआत है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 ऐसे महीने हैं जहां पर माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। लेकिन जैसे ही फरवरी जैसे खत्म होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है और खास करके जो पर्यटन
के लिहाज से सर्दी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो राज्य है, वहां से जो पर्यटक हैं माउंट आबू की सर्दी को देखने के लिए खासकर आते हैं। जो सुबह के नजारे हैं मैं दिखाना चाहूंगा कि कुछ पर्यटक अभी यहाँ नक्की झील की पाल पर पहुंच रहे हैं, तो माउंट आबू की जो सर्दी है उसे देखने का आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सर्दी से जो बचाव है, बचाव करने के लिए तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्थानीय लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाव करने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो माउंट आबू की जो सर्दी है, माउंट आबू की सर्दी को एंजॉय करने के लिए जहां पर्यटकों का माउंट आबू के प्रति जो रुझान है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खास करके जो सर्दी की बात करें, जो फिलहाल जो सर्दी है उसका -1 तक का न्यूनतम तापमान पहुंचा है। और मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है कि 31 दिसंबर के बाद शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि माउंट आबू में इस बार भी टेम्परेचर माइनस में रहेगा। और पिछले सालों के आंकड़ों की बात करें तो शिखा, माउंट आबू में -7 तक यहां पर टेम्परेचर रह चुका है। तो कहीं ना कहीं जो माउंट आबू है वो बर्फिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कमलेश, न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और उत्तर भारत में भी जिस तरह से सर्दी ने दस्तक दी है, और न सिर्फ देश की बात की जाए बल्कि अमेरिका में भी जो सुपर पावर है सर्दी ने एक बार उसको भी घुटने टेकने पर तो मजबूर किया है। चलिए, आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।